हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज थान टाइप के एपिसोड 1 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में टाइप को दिखाया जाता है जो कि फुटबॉल खेल रहा होता है और हमें उसके मन की बात सुनाई जाती है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मेरे कॉलेज के फ्रेशमैन वाली जो जिंदगी है वो यहीं से शुरू होती है और यहाँ पर सब कुछ मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़िया है क्योंकि मेरे प्यारे पिताजी ने मुझे फोर्सली कैंपस में रहने के लिए कहा है। खैर अच्छी बात यह है कि अभी भी मेरे पास मेरे प्यारे दोस्त हैं और एक रूममेट जो कि सच में बहुत ज्यादा हैंडसम और बहुत ज्यादा गुड लुकिंग और वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि मैं और वो हम दोनों एक दूसरे की मदद से फर्स्ट ईयर में ही सबको पीछे छोड़ सकते हैं। तभी यहाँ पे रेफरी सिटी बजाता है और टाइप जो होता है वो फुटबॉल को किक करता है और फुटबॉल जो होता है वो सीधा जाके जाली के पार गिरती है और इस तरह से यहाँ पे जो टाइप होता है वो मैच जीत जाता है। टाइप के सारे फ्रेंड्स और उसके टीम मेंबर उसके पास आते हैं और उसको चीयर अप करते हैं, मतलब उसको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और फिर यहाँ पे टाइप कहता है कि क्या मैंने आप लोगों को ये बताया, एक्चुअली मैं गे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जब तक फिर हमें यहाँ पे टाइप को दिखाया जाता है जो कि वार्डरोब में कुछ कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड टेक्नो चिल्लाते हुए आता है टाइप टाइप और बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि टेक्नो क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा क्यों हाँफ रहे हो, क्या बात है। तो फिर टेक्नो कहता है कि क्या तुम जानते थे। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि मैं जानता था, लेकिन क्या। तो टेक्नो कहता है कि यही यही कि तुम्हारा रूममेट एक गे है। तो ये सुनकर टाइप थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना जो वार्डरोब होता है उसका शटर बंद करता है और चिल्ला के कहता है कि अभी तुमने क्या कहा। हाँ, नेक्स्ट सीन में टाइप को उसके रूम में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे उसका रूममेट जिसका नाम थान है वो इंटर करता है और कहता है कि ओ टाइप, तो तुम भी यहाँ पर आ गए हो, क्या तुमने अभी तक कुछ खाया, मेरे पास कुछ स्नैक्स हैं। तो ये टाइप कहता है कि थान मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो ये थान कहता है कि क्या पूछना है और तुम इतने ज्यादा टेंस क्यों दिख रहे हो। तो ये टाइप कहता है कि क्या तुम गे हो। टाइप की बात सुनकर यहाँ पे थान थोड़ा सा शॉक होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पे टाइप कहता है मुझे जवाब दो थान। तो यहाँ पे थान कहता है कि हाँ मैं गे हूँ। तो टाइप कहता है ठीक है, फिर मुझे ये साफ साफ बताना चाहिए, मैं गे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। तो थान कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे टाइप कहता है या तो तुम या फिर मैं, हम दोनों में से किसी एक कोई कमरा छोड़कर जाना होगा। तो थान कहता है कि क्या तुम्हें इतनी ज्यादा घृणा सिर्फ इस बात से है क्योंकि मैं गे हूँ। तो टाइप कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो थान कहता है कि और मेरे गे होने से तुम्हारा कैसा लेना देना है। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि मेरा कुछ लेने देने नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो थान कहता है ठीक है, फिर तुम्हें ये कमरा छोड़कर चला जाना चाहिए क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो तुम हो। तो टाइप कहता है थान मैं ये बात एक बार और कहूंगा, मैं गे लोगों से पूरी शिद्दत से नफरत करता हूँ और अगर मुझे पता होता कि तुम गे हो तो मैं कभी भी तुम्हारे पास ना आता और उससे बहुत ज्यादा गालियां देता है। तो थान कहता है कि मेरा इन सब चीजों से कोई लेने देना नहीं है, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारे जैसी छोटी सोच रखने वाले इंसान के साथ ही क्यों न रहना पड़े। तो टाइप चिल्ला के कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तो फिर थान कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने अपने दिमाग में क्या वाहियात सी चीज सोच रखी है, लेकिन अगर तुम उसे छुटकारा भी पा जाते हो तब भी तुम इस सोसाइटी में नहीं रह सकते अगर तुम लोगों को इस वाहियात लॉजिक के आधार पर जज करते हो, मेरी बात को याद रखना। तो फिर टाइप थान को पुश करता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे थान कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अवश्य इस के लड़की के साथ 1 साल रहना होगा। इतना बोलकर थान टाइप के बहुत ज्यादा करीब जाता है और फिर गुस्से से वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे टाइप बहुत ज्यादा गुस्सा करता है थान की इस हरकत पे और वो नीचे ऑफिस में जाके चिल्ला के कहता है कि मैं अपना कमरा चेंज करना चाहता हूँ। तो ये लेडी कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सारे कमरे 1 साल के लिए बुक हो चुके हैं और तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास कमरे हैं। तुम्हारे अपर क्लासमेट ने तो अवश्य कैंपस छोड़ दिया होगा क्योंकि डॉम पूरी तरीके से फ्रेशमेंस के लिए रिजर्व्ड है। टाइप कहता है कि मुझे रूम चेंज करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, आंटी कि यहाँ पे कोई और भी है जो अपना रूम चेंज करना चाहता हो। तो फिर लेडी कहती है कि अगर ऐसा कोई करना भी चाहता होगा तो वो खुद से सब चीजों को हैंडल कर लेगा, यहाँ पर आकर चिल्लाएगा नहीं। तो फिर टाइप कहता है लेकिन ये तो डॉर्मेटरी ऑफिस ना आंटी। तो यहाँ पे लेडी कहती है कि अगर सच में तुम्हें कोई समस्या है तो मैं तुम्हारे लिए रूम चेंज कर सकती हूँ। तो फिर टाइप कहता है कि मुझे मेरे रूममेट से दिक्कत है। तो यहाँ पे ये लेडी कहती है कि और वो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो फिर टाइप कहता है कि एक्चुअली मेरा रूममेट खैर जो भी है मैं बस उसके साथ नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ये लेडी कहती है कि अगर तुमने मुझे एक और बार आंटी कहा तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि सॉरी सिस। तो लेडी कहती है कि देखो मैं बिना किसी कारण के तुम्हारा रूम चेंज नहीं कर सकती और हाँ मैं इस तरह का कोई भी कारण स्वीकार नहीं करूंगी जैसे कि वो तुम्हारी मदद नहीं करता साफ सफाई करने में, ऐसा वैसा कुछ। अगर ऐसी बातें हैं तो तुम दोनों लोग बैठकर इन सब पे बातें कर सकते हो। तो टाइप कहता है कि अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये लेडी कहती है ठीक है, तुम जाओ और किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो अपना कमरा चेंज करना चाहता हो और फिर मेरे पास आओ, इसके बाद का सब कुछ तुम्हारी ये सिस देख लेगी। तो यहाँ पे टाइप कहता है ठीक है आंटी और सब बोलकर वहां से चला जाता है। और फिर यहाँ पर टाइप जो होता है अपने दोस्त टेक्नो के पास कॉल करता है और कहता है कि हेलो क्या आज शाम तुम फ्री हो, मुझे बताओ फ्री हो या नहीं, तुम्हें अवश्य ही मेरी मदद करनी ही होगी। नेक्स्ट सीन हमें टाइप और टेक्नो को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पे टेक्नो टाइप से कहता है कि टाइप क्या तुम सच में अपना रूम चेंज करना चाहते हो। तो टाइप कहता है कि मैं तुमको पहले ही बताया ना कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता
तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इस समय तुम्हारे साथ रूम चेंज करना कौन चाहेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अब तक सभी अपने रूममेट से घुल मिल चुके होंगे। यहाँ पे टाइप कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी न किसी को जरूर ढूंढ लूंगा। तभी यहाँ पे टाइप जो होता है एक रूम का दरवाजा नॉक करता है, अंदर से एक लड़का निकल के आता है। यहाँ पे टाइप कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा। तभी वो लड़का कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, और ऐसा बोलकर उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर अंदर चला जाता है। तभी टाइप कहता है कि जरा इसे देखो, इसने तो मुझसे बात तक नहीं की। फिर ये लोग दूसरे रूम पे जाते हैं और वहाँ का दरवाजा नॉक करते हैं। रूम के अंदर से एक नंगा पुंगा लड़का निकल कर आता है जिसने कुछ खास कपड़े पहने नहीं होते। यहाँ पर टाइप और टेक्नो दोनों उसे घूर घूर के ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ अपना रूम चेंज नहीं कर सकता, चलो हम दूसरे रूम चेक करने चलते हैं। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि अगर तुम इस कमरे में आए तो तुम एक रात भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे टाइप जो था वो दूसरे रूम का दरवाजा नॉक करता है। अंदर से एक लड़का निकलता नहीं है, बस वो झांक कर देखता है, और जैसे वो टाइप की शक्ल देखता है वो रूम फिर से लॉक कर देता है। उसकी इस हरकत से टाइप बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि चलो हम दूसरे कमरे में चलते हैं, अभी यहाँ पर और भी बहुत सारे कमरे हैं। तो यहाँ पे टेक्नो दूसरे रूम पे जाता है और वहाँ पे दरवाजा नॉक करता है। अंदर से एक लड़का गिटार लेकर बाहर आता है। तो टेक्नो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त के साथ अपना कमरा एक्सचेंज करोगे। तो यहाँ पे वो लड़का पूछता है कि किसके साथ। तो टेक्नो टाइप की तरफ इशारा करता है। टाइप की शक्ल देखी कहता है कि नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, और सब बोलकर वो भी रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। तो फिर टेक्नो कहता है कि कोई भी तुम्हारे साथ अपना रूम एक्सचेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने अपने चेहरे पे इस तरीके का लुक बना रखा है। तो टेक्नो की बातें सुनकर टाइप वहाँ से जाने लगता है। तो टेक्नो उसे रोकता है, कहता है कि रुको, वहाँ पे देखो, इस फ्लोर पे अभी भी एक कमरा बचा हुआ है, और वो कमरा तुम्हारे रूम के जस्ट बगल में है। तो बताओ अब तुम क्या करना चाहोगे। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। उस रूम के अंदर श्योक नाम का एक बंदा जो होता है वो लाउड गाना बजाकर बहुत ज्यादा नाच रहा होता है, और क्लुई नाम का एक बंदा उसका डांस देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। तभी यहाँ पे क्लुई को डोर नॉक करने की आवाज आती है। वो दरवाजे पर जाता है और दरवाजा ओपन करता है। तो दरवाजे पर टेक्नो और टाइप होते हैं। तो क्लुई कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि ओ पी क्लुई एक्चुअली मेरा दोस्त। तो क्लुई कहता है कि एक मिनट श्योक, जरा म्यूजिक की वॉल्यूम डाउन करो। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि पी क्लुई, क्या आप मेरे साथ अपना कमरा चेंज कर सकते हैं। तो क्लुई कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि कम ऑन ब्रो, प्लीज मेरे साथ अपना कमरा चेंज कर लो, प्लीज प्लीज। तो यहाँ पे क्लुई कहता है कि एक्चुअली मेरा जो रूममेट है वो बहुत ज्यादा डिसेंट है और मैं अपना कमरा चेंज करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे टाइप कहता है ठीक है, और गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि पी क्लुई, कि आपका रूममेट जो है वो कोरियन है। तो यहाँ पे क्लुई कहता है कि अब मुझे भी इस पे शक होने लगा है। नेक्स्ट सीन में थान टाइप के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे थान म्यूजिक सुन रहा होता है। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि थान, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। लेकिन जब यहाँ पे थान कुछ नहीं बोलता तो टाइप उसे घूर घूर के देखता है और उसे कहता है कि उठो और मुझसे बातें करो। लेकिन जब फिर भी थान कुछ नहीं बोलता तो टाइप नोटिस करता है कि थान ने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखा है। तो यहाँ पे टाइप जो होता है वो थान के कानों से ईयरफोन निकाल लेता है और थान से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे थान कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे टाइप गुस्से में थान को जो उसका ईयरफोन होता है उसे से फेंक के मारता है। तभी यहाँ पे थान गुस्से में टाइप को पकड़ता है और उसे पकड़कर टेबल की तरफ पुश करके दीवार पे पुश कर देता है। तभी यहाँ पे टाइप कहता है कि मैं कभी भी गे के साथ नहीं रहूंगा, क्या मेरा इतना कहना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। हाँ, तो थान कहता है कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो टाइप कहता है कि अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे जैसे लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जो इंसान भी तुम्हारे रास्ते में आएगा तुम उसके साथ कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर सकते हो। तो थान कहता है टाइप, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो? ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ भी कुछ गड़बड़ घोटाला करूँ तो। हाँ, इतना बोलकर थान बहुत प्यार से टाइप के बहुत 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 ज्यादा करीब जाने लगता है और यहाँ पे टाइप चिल्लाने लगता है नहीं नहीं, मतलब ऐसा नो वाला जो साउंड होता है ऐसा चिल्ला रहा होता है वो। तभी हमें टाइप को बेड से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब बस टाइप का सपना था। बेड से गिरने की वजह से टाइप बहुत ज्यादा आउच पाउच ऐसे मतलब बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे थान टाइप से कहता है कि टाइप, क्या तुम इस उम्र में भी बेड से नीचे गिरते हो? हाँ सच में, कितने बड़े वाले इडियट हो तुम। तो यहाँ पे टाइप चिल्ला के कहता है कि तुमने क्या कहा, तुमने किससे इडियट बोला। तो यहाँ पे थान अपना बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बहुत प्यार से कहता है कि रात में मिलते हैं रूमी। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि कौन है तुम्हारा रूमी? हाँ, मैं तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। नेक्स्ट सीन में क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रही होती हैं और थान पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे थान का फ्रेंड आता है, थान के पास बैठता है, उससे पेज नंबर पूछता है। उसके बाद वो थान का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे कहता है कि बताओ क्या बात है। हाँ, तो थान कहता है कि कुछ नहीं। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई फायदा नहीं, तुम्हारा चेहरा पहले सब कुछ बता रहा है। तो थान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बस एक छोटी सी प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम सुबह सुबह अपने एक्स से टकरा गए? तो यहाँ पे थान मना करता है। तो उसका फ्रेंड कहता है ओ, तो शायद जरूर कुछ लड़के तुम्हारे लिए मार कर रहे होंगे, है ना। तो थान फिर से मना करता है और अपने दोस्त से कहता है कि नोट्स बनाओ वरना प्रोफेसर तुम्हें कूट देगी। तो उसका फ्रेंड कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी लड़के ने मिलने के लिए बुलाया और वो लड़का कुछ ज्यादा ही हट्टा कट्टा निकला और उसने तुमसे कहा हो नोंग थान यानी कि छोटे थान, कैन आई बैंग यू, मतलब क्या मैं तुम्हें अपना बॉटम बना सकता हूँ? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना, यही बात है ना।
तो यहाँ पे थान बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मुझे परेशान करना बंद करो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में अपसेट होते हो, मुझे बताओ शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तो यहाँ पे थान कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर यही सही। और फिर वो अपने बैंड के बारे में थान को कुछ बताने लगता है। तब यहाँ पे थान की नज़र अपने बगल वाले एक लड़के पे पड़ती है, जहाँ पे थान घूर घूर के उस लड़के को देख रहा होता है और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से घूर घूर के थान को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे थान का फ्रेंड थान को आवाज़ लगाता है। तो थान उसे देख के कहता है कि हाँ क्या तुम कुछ कह रहे थे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि एक्चुअली मैं अपने बैंड के लिए गिटारिस्ट में इंटरेस्टेड हूँ और वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। नेक्स्ट सीन में टेक्नो को दिखाया जाता है जो कि टाइप को ढूंढता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि हे टाइप, मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं तुम्हारे लुक को देख के जज करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि हाँ उसने मुझसे कहा कि वो वहाँ से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि टाइप, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो कौन रूम छोड़कर जाना चाहेगा। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कोई रेपिस्ट या मर्डरर है। और उसने कभी भी तुम्हें हरेस नहीं किया, तो वो कमरा छोड़कर क्यों जाएगा, मैं भी इस बात को जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो गे है। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि हाँ वो गे है, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ कोई भी पहल नहीं की है, और या फिर तुम। तो यहाँ पे टाइप कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, अपनी बकवास चीजें अपने पास रखो। तुमने एक शब्द और बोला और मैं अपने पैर से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो तुम मुझे बताओ अब तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह का रूममेट सबसे ज्यादा बकवास और घिनौना हो सकता है। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो। तो यहाँ पे टेक्नो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि वाह तुम तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वैसे भी मुझे ये तो करना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो यहाँ पे जो टेक्नो होता है वो टाइप को टिप्स देने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात, वो इंसान जो दूसरों को सम्मान नहीं देता। तब यहाँ पे टाइप कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पे टेक्नो बताता है कि वो इंसान जो दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम फुटबॉल की प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा थक गए हो और अपने कमरे पे जाते हो और सोने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हो, और तभी अचानक से वो रूम में आए, रूम की सारी लाइट्स जला दे, अपने दोस्तों को बुलाए और म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाइट कर दे। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि मतलब जरा सा भी मैनर्स ना हो। तो टेक्नो कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि नेक्स्ट एक स्लोप, जैसे कि मानो कि उसने खाना खाया और जूठे बर्तनों को ले जाकर उस सिंक में फेंक देता है और सिंक को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, और उस दिन तुम्हें बर्तन धुलना हो, सोचो तुम्हें कैसा फील होगा। ये सब सुनकर टाइप कहता है कि हाँ मुझे और ज़्यादा आइडियाज़ दो। और यहाँ पे टेक्नो जो होता है दुनिया भर की उसे बकवास चीज़ें बता रहा होता है कि कैसे एक घटिया सा रूममेट बने। इतने सारे आइडियाज़ सुनने के बाद टाइप कहता है कि अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि क्या, हाँ मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे टाइप कुछ बताता नहीं और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 3 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है जब थान और टाइप दोनों नए उस रूम में एंटर करते हैं। टाइप को देखकर थान कहता है कि हेलो रूममेट, मेरा नाम थान है। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि है मेरा नाम टाइप है, क्या ये बेड मेरा है। तो यहाँ पे थान कहता है कि हाँ, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे स्नैक्स भी खा सकते हो। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि वाह तुम कितने ज़्यादा अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे थान कहता है कि वो एक्चुअली किसी ने मुझे ये सारे स्नैक्स दिए हैं और मैं अकेले इन्हें नहीं खा सकता। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि ओह तो इसका मतलब ये है कि तुम अवश्य बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगे। तो यहाँ पे थान कहता है कि मुझ में भला कौन इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि अच्छा अगर तुमको कोई मतलब लाइक नहीं करता तो मेरा तो कोई चांस नहीं बनता, मेरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। टाइप की बात सुनकर थान स्माइल करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना, और वैसे भी अब हम एक साथ यानी कि 1 साल के लिए एक साथ ही रहेंगे। फिर हमें 3 हफ्ते बाद यानी कि प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइप जो होता है वो थान की सारी चीज़ों को फाड़ रहा होता है, उसके पोस्टर्स उसके पिक्चर्स को फाड़ रहा होता है, उसकी अलमारी से उसके सारे कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंक रहा होता है, उसकी किताबें फेंक देता है, टेबल फेंक देता है, कुर्सी फेंक देता है, मतलब उसकी सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक देता है, उसके स्नैक्स फाड़ कर, मतलब उसकी साइड का पूरा कमरा गंद मचा देता है एकदम से। इतना सब कुछ करके टाइप मुस्कुरा के कहता है अब जंग की शुरुआत हो चुकी है, और वो बीच में जो बॉक्सेस होते हैं उसका एक ढेर लगा देता है और उसमें लिख देता है कि रूम छोड़कर चले जाओ। नेक्स्ट सीन हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जब थान कमरे में इंटर करता है, और थान जब अपनी साइड आता है और अपनी साइड की सारी चीज़ों को बिखरा हुआ और उस तरीके से गंद मचा हुआ देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब क्या है, मैं तो बस अपने काम से काम रखना चाहता था, लेकिन अगर तुम गेम खेलना चाहते हो तो ठीक है, गेम की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट सीन हमें टेक्नो और टाइप को फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे टेक्नो कहता है कि हे टाइप, क्या तुम श्योर हो कि तुम इन सब प्लान्स का यूज़ करके थान से छुटकारा पाना चाहते हो। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि ये तो तुम्हारा आइडिया था है ना। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि नहीं ये मेरा आइडिया नहीं था, तुमने मेरे आइडिया को फॉलो नहीं किया, तुमने उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की। सच में। टेक्नो की बातें सुनने के बाद टाइप जो होता है उसे फुटबॉल से मारता है और कहता है कि हाँ, और अगर उसने कमरे को साफ कर लिया तो मैं फिर से उसके साथ ऐसा ही करूँगा। चलो
देखते हैं कि वो कब तक इन सब चीज़ों को झेल सकता है। तो यहाँ पे टेक्नो स्माइल करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुमसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को सह सकता है। टेक्नो की बात सुनकर टाइप उसे सभी फुटबॉलों से फेंक फेंक के मारने लगता है, मतलब कि करके मारने लगता है। तो यहाँ पे टेक्नो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, शांत हो जाओ, मैं हार मानता हूँ। और यहाँ पे टेक्नो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टाइप कहता है कि बिल्कुल भी फनी नहीं था। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, देखना मत भूलिएगा।